Good evening, everyone. A very good evening to all of you, बच्चों. We are back on the Creatrix channel with the Lakshya batch for Power Electronics, module number 3. और आज मैं आपके लिए कौन सा टॉपिक लेके आया हूं बेटा? टाइप्स ऑफ चॉपर एंड द आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल. तो इसके बाद जो है ना गेट का आपका मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस पूरा हो जाता है, जिसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीक कवर करने वाले हैं थायरिस्टर कम्यूटेशन एंड स्विच मोड पावर सप्लाई एंड आफ्टर दैट चॉपर विल बी ओवर, जिसके बाद हम इन्वर्टर्स की तरफ मूव ऑन करेंगे. तो सबसे पहले ही बता दो भैया, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया से तैयारी चल रही है नहीं चल रही है? जल्दी से बोलें एक बार. इन द मीन टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड. Let me start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got All India Rank 1 twice in GATE. In 2014 and 2018, I was awarded Gold Medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students for GATE and DSE and currently I am working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? अगर आप देखो ये चैनल, ये टीम आपके लिए सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करती है और हमेशा ये मेक श्योर करती है ना कि आप लोग सक्सेसफुल बने, आप लोग सबसे आगे पहुंचे. जिस किसी एग्जाम की तैयारी करें उसको फोड़ करके आए, इसीलिए बेटा इतने सारे एग्जाम की तैयारी कराते हैं. वेदर इट मे बी एयरपोर्ट अथॉरिटी, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, HAL, HPCL, हर एग्जाम की तैयारी आपको यहीं कराई जाती है. और आज बेटा आपके लिए एक मेगा लॉन्च इवेंट हमने रखा है. एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं यूट्यूब के लिए शाम 7:30 बजे. उसमें सब लोगों को लाइव आना है. और देखो, आपको अगर हमारे फ्री इनिशिएटिव्स पूरी तरीके से ज्वाइन करने हैं तो जल्दी से जल्दी आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लो बेटा. अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आप लोग हमारे और फ्री इनिशिएटिव्स भी देख सकते हो. बस उन्हें अनलॉक करना पड़ता है यूजिंग द कोड अंकित ESE. बहुत ईजी है बेटा. और देखो यार, मेरी सारी स्पेशल क्लास ना आपको एक जगह मिल जाती है, bit.ly/अंकित ESE. यहाँ पे जाओगे ना, अगर अपकमिंग के अंदर चेकआउट करोगे तो अपकमिंग के अंदर वो क्लासेस मिलेंगी जो बेटा आगे होने वाली हैं. और मेरे बच्चों जो ऑलरेडी हो चुकी हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. जैसे PSU के लिए काफी प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, गेट के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसके अलावा मैराथन सेशन, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट काफी सारी सीरीज और काफी सारे सेशन आपको मिलने वाले हैं. और दूसरी बात बच्चों, मैं आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि कल मैं लेने वाला हूँ एक स्पेशल क्लास जिसमें मैं PS भीमरा के क्वेश्चन कराऊंगा बेसिक्स ऑफ रोटेटिंग मशीन पे. उनको जरूर ज्वाइन करें क्योंकि वहां से आपकी ना मशीन की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एकदम हम लोग नेक्स्ट लेवल लेके जाने वाले हैं. अदर देन दैट बच्चों, आप चाहो तो आ सकते हो प्लस पे, क्योंकि प्लस की क्लासेस का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है ना कि आपको मजा भी ज्यादा आएगा, आपको सीखने भी बहुत ज्यादा मिलेगा. अब यहाँ पे क्या होता है कि ना सिर्फ आप क्लास के अंदर चैट कर सकते हो बल्कि टीचर से ऑडियो पे भी बात कर सकते हो. और मैं पर्सनली बताऊं यार, मुझे बड़ा मजा आता है बच्चों से बात करने में, उनकी क्वेरीज को आंसर करने में. वही सेम फीलिंग आपको भी आ सकती है अगर आप अनअकैडमी प्लस पे आ जाओ. यहाँ पे लाइव क्लासेस के अंदर एजुकेटर से वर्बली इंटरेक्ट कर सकते हो. क्रैश कोर्सेज भी आपको मिलेंगे बेटा. और मेरी क्लासेस के अंदर आपको डेली असाइनमेंट मिलेगा जिसके अंदर हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आपको 1000 से ज्यादा क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के अंदर दें. इसके अलावा बेटा हर संडे आपका टेस्ट होगा, आपके सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे. आज का डाउट फीचर है जहां हर डाउट का आपको वीडियो सोल्यूशन दिया जाता है. यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हो, गेट, ESE, PSU हर एग्जाम की तैयारी कर सकते हो. बट और आगे जाना है, अगर और ऊंची उड़ान भरनी है तो गो विद आइकॉनिक. वहां प्लस के सारे बेनिफिट्स के साथ पर्सनल कोच मिलता है जो पूरा स्टडी प्लानर बनवाता है, आपकी सेल्फ स्टडी में मदद करता है. टीचर्स आपको गाइड करते हैं इन द स्टडी बूस्टर सेशन. आपको टेस्ट एनालिसिस मिलता है, स्टडी मटेरियल आपको मिलता है. और बच्चे एक डेडिकेटेड टीम आपको मिलती है ना जो आपके सारे डाउट क्लियर कर देती है. तो आपको यहाँ पे बस कोड क्या लगाना है ना, अंकित ESE, और आपको मिल जाएगा इमीडिएट 10% डिस्काउंट एंड यू विल कम अंडर माय पर्सनल गाइडेंस. तो ये बातें तो हुई बेटा अनअकैडमी प्लस के बारे में. अदर देन दैट आपके लिए नया बैच हमने स्टार्ट किया बेटा. इस बैच के अंदर सौरभ सर ने स्टार्ट कर दिया आपके लिए इंजीनियरिंग सेफ्टी. तो इंजीनियरिंग सेफ्टी आप ज्वाइन कर सकते हो और यहां से अपनी ESE ऑफिसर बनने की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो. अदर देन दैट गेट के लिए सिद्धार्थ सर ने स्टार्ट कर दिया आपके लिए सिग्नल्स एंड सिस्टम सुबह 7 बजे. तो जिस किसी बच्चे का सिग्नल आपका वीक है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है. ठीक है, अच्छा यार तुम्हारा काफी करीबी दोस्त लग रहा है श्रेष्ठ, क्या बात है. और बेटा पावर सिस्टम आ रहा है आप लोगों के लिए. पावर सिस्टम आ रहा है 8 सितंबर से सुबह 7 बजे. तो 8 सितंबर से आप लोग मेरे साथ पावर सिस्टम की तैयारी करो. काफी अच्छे वे में आपकी तैयारी कराई जाएगी और ये मेक श्योर किया जाएगा ना कि आप लोग 100% मार्क्स स्कोर कर पाए इन पावर सिस्टम्स.
और इस संडे हो रहा है बेटा मेगा कॉम्बैट, तो मेगा कॉम्बैट में जरूर हिस्सा लें। और मेगा कॉम्बैट में ना सिर्फ इस बार आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो बल्कि प्राइजेस भी जीत सकते हो, लाइक आईपैड, फिटबिट, JBL स्पीकर, JBL हेडफोन एंड Amazon गिफ्ट वाउचर। ठीक है भाई। और इस सैटरडे यानी कि कल होने वाला है बार्क का फुल मॉक टेस्ट, इसे जरूर देना जो भी बच्चे बार्क में जाने वाले हैं। 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, 120 मिनट बार्क के पैटर्न पे होगा, और इसके बाद आपकी तैयारी काफी नेक्स्ट लेवल जाने वाली है। तो आ जाते हैं बेटा आज के टॉपिक पे। आज मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज टाइप्स ऑफ चॉपर। बेटा आज मैं जो क्लास ले रहा हूं वो मैं अनअकैडमी के ऑफिस से ले रहा हूं, और टू बी ऑनेस्ट टू यू ऑल बेटा आज मुझे थोड़ा सा ना फीवर आया हुआ है, इसलिए मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो बियर विद मी। हम लोग कोशिश करेंगे इस टॉपिक को जल्दी से जल्दी खत्म करें, बेस्ट वे में कवर करें, बट टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल सिंस मॉर्निंग, इसीलिए मैं आज आपकी क्लास भी नहीं ले पाया। 3:30 बजे मैंने सोचा था मशीन के क्वेश्चन करा दूंगा, बट आई डोंट वांट टू डिले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसीलिए मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ऑफिस से ही लाइव आ गया हूं। चलो तो शुरू करते हैं यार। सबसे पहले होता है बेटा टाइप ए चॉपर। अब अगर आप टाइप ए चॉपर को ध्यान से देखो तो यहां पे बच्चे आपके पास एक स्विच है और यहां पे आपके पास एक डायोड है, तो इट इज जस्ट लाइक योर बक कन्वर्टर। तो टाइप ए चॉपर बेटा कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट अ स्टेप डाउन चॉपर और बक कन्वर्टर। इसीलिए इसके अंदर मुझे कोई एनालिसिस आपको कराने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा एनालिसिस ना हमने स्टेप डाउन चॉपर और बक कन्वर्टर का ही किया है। आपको अगर याद हो हाईली इंडक्टिव लोड के लिए लीनियर हमने लिया, ठीक है, कम इंडक्टेंस के लिए हमने एक्सपोनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, आई मैक्स निकाला था, आई मिन निकाली थी, इवन के फोरियर सीरीज, ठीक है, फोरियर सीरीज आपको हमने कवर कराया था फॉर द स्टेप डाउन चॉपर। तो ये सारी चीजें हमने कवर की थी फॉर द स्टेप डाउन चॉपर। और यहां पे ये स्टेप डाउन चॉपर ये इसलिए आपको ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो देखो आपको यहां पे क्या पता होना चाहिए बेटा कि V0 इज DVS और V0 का RMS वैल्यू जो आता है दैट इज √DVS। अब चॉपर, ये जो टाइप ऑफ चॉपर है ना, इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है बेटा, या तो ये टाइप ए चॉपर डायरेक्टली बोल देगा बक कन्वर्टर की जगह, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा कि भाई टाइप ए चॉपर मैं लेके चल रहा हूं, या स्टेप डाउन चॉपर की जगह टाइप ए चॉपर बोल देगा। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना बच्चों, कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में ऑपरेट कर रहा है। देखो जब मैंने आपको डुअल कन्वर्टर भी पढ़ाया था तो मैंने बताया था डुअल कन्वर्टर के पीछे पर्पस क्या होता है बनाने का, कि हमें ना मोटर को जब एक रेक्टिफायर से कनेक्ट करना है तो वी वांट ऑपरेशन इन ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स, और ऑल 4 क्वाड्रेंट्स के चलते हम लोग डुअल कन्वर्टर का यूज करते हैं। मैंने बताया था फुल कन्वर्टर के अंदर 2 क्वाड्रेंट मिलते हैं, फर्स्ट और फोर्थ। सेमी कन्वर्टर के अंदर ओनली एक क्वाड्रेंट मिलता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सेम वे में बेटा चॉपर के साथ भी आपको ना ये जज करना होता है कौन सा क्वाड्रेंट ये ऑपरेट करेगा। अब सर ये कैसे जज करें, देखो यहाँ पे ना V0 और I0 की पोलैरिटी एंड डायरेक्शन आपको दिखाई जाएगी। आपको करना क्या है, आपको ना ये करना है कि जब आपका स्विच ऑन होगा बेटा, तब क्या होगा, तब आपका V0 आएगा एक्चुअली VS के बराबर, और करंट आपका बच्चे फ्लो कैसे करेगा ना, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें करंट आपका ऐसे जाके फ्लो करेगा, ठीक है। तो यानी करंट जिस डायरेक्शन में दिखाया है उसी डायरेक्शन में एक्चुअली आपका करंट फ्लो भी करने वाला है। अब अगर ऐसा होने वाला है मेरे बच्चों, तो यहां पे हम क्या कह देते हैं कि I0 विल बी ग्रेटर देन 0। अब देखो V0 आया, VS वो भी पॉजिटिव, I0 आया पॉजिटिव, तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट की जो y एक्सिस होती है ना वो V0 होती है, और जो x एक्सिस होती है दैट इज योर I0। अब बेटा अगर स्विच आपका ऑफ हो गया और डायोड आपका ऑन हो गया, तो डायोड जो है ना आपका लोड को शॉर्ट सर्किट कर देगा, तो आपका V0 तो हो जाएगा भाई 0। अब लोड शॉर्ट सर्किट होने पे बेटा करंट कैसे फ्लो करेगा ना इस कन्वर्टर के अंदर, डायोड के थ्रू ऐसे फ्लो करेगा। यानी करंट को अगर आप अभी भी देखें तो करंट आपका पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो जो डायरेक्शन मैंने दिखाई है उसी डायरेक्शन में आपका करंट आने वाला है। अब अगर ऐसा होने वाला है तो I0 विल बी पॉजिटिव, यानी I0 तो बेटा हमेशा पॉजिटिव है, V0 कैन बी पॉजिटिव और V0 कैन बी 0, ठीक है। मैं क्या नहीं बता रहा हूं भाई, मुझे जो है ना इतनी दूर से आज कमेंट नहीं पढ़ने आ रहे हैं। Where we found analog electronics note which you teaches us on YouTube, upload a link for that, but it had
नॉट अवेलेबल। बेटा मैंने जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं ना, वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक के वीडियो प्री रिकॉर्डेड थे, जो मैंने अपनी प्रीवियस कंपनी क्रिएट्रिक्स के लिए रिकॉर्ड किए थे। तो एक्चुअली मैंने आपको पेड कोर्स फ्री दे रखा है। अब उस समय पे हम लोग नोट्स प्रोवाइड नहीं करते थे, तो वो सारी पीडीएफ हमने सेव नहीं की थी, हम लोग उसे पढ़ाने के बाद डिलीट कर दिया करते थे। दैट इज वाई नोट्स आर नॉट अवेलेबल। और बेटा अब मेरे साथ आप लोगों को नोट्स खुद ही बनाने पड़ेंगे। यू कांट एक्सपेक्ट कि आप लोग अटेंडेंस भी ना लाओ, सारी फैसिलिटी दी जाए, लेक्चर भी लिया जाए, नोट्स भी प्रोवाइड कर दें, क्वेश्चन सीरीज भी लगवा दें, रिवीजन भी करवा दें, क्रैश कोर्स भी करवा दें। अरे भाई बदले में एक अटेंडेंस तो ला सकते हो ना। अगर तुम अटेंडेंस लाओगे तो जो भी लेक्चर मैं लूंगा, जिस किसी लेक्चर में मुझे 100 के पार अटेंडेंस दिखेगी, लाइक्स नहीं अटेंडेंस, तो उस लेक्चर के नोट्स आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल कराए जाएंगे। वेरी सिंपल। अब देखो भाई, इस चक्कर में क्या होता है ना, ये चॉपर जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। चॉपर का जो ऑपरेशन है दैट ऑलवेज लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉर द टाइप ए चॉपर। इसीलिए हम लोग पता है क्या कह देते हैं कि ये जो है ना मोटरिंग मोड में ही काम आ सकता है। मोटरिंग क्यों? क्योंकि ना बेटा यहाँ पे पावर पॉजिटिव है। पावर पॉजिटिव है मतलब कि अगर चॉपर से मोटर कनेक्टेड है तो चॉपर इज डिलीवरिंग पावर टू द मोटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए भाई। अब आते हैं बेटा टाइप बी चॉपर पे। अब अगर मेरे बच्चों आप ना टाइप बी चॉपर को ध्यान से देखो, तो यहां से देखना शुरू करना यार। जरा ये सोचना, ये सोर्स है, इसके साथ में आपने ना इंडक्टेंस लगा दी, इसके पैरेलल में आपने स्विच लगा दिया, फिर आपने एक डायोड लगा दिया और इसको एक बार आउटपुट मानो। तो क्या आपको नहीं लगता सोर्स के साथ इंडक्टेंस, पैरेलल में स्विच, फिर सीरीज के अंदर एक और डायोड, तो ये बूस्ट कन्वर्टर जैसा दिख रहा है। लेकिन ये बूस्ट कन्वर्टर की तरह दिख रहा है कहां से? ये दिख रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। विनय बेटा मैं इंटरव्यू की तैयारी करा तो रहा हूं, यूट्यूब पे कितने सारे तो वीडियो डाल दिए, 7-8 वीडियो तो आ चुके हैं, और इसी टाइप से आते रहेंगे, करते रहो तैयारी। टेक्निकल इंटरव्यू की करोगे ना, नॉन टेक्निकल में पूछ लेगा भाई कौन हो, कहां से हो, क्या करते हो, क्या तुम्हारा शहर है, वहां की क्या खासियत है, क्यों आईओसीएल ज्वाइन करना चाहते हो, यही सब टुच्चे से सवाल होते हैं जिसमें कि तुम्हें कंफर्टेबल कराया जाता है। और जीडी के अंदर तो कुछ होता नहीं भाई, जीडी वीडी सब फॉर्मेलिटी होती है। मेनली क्या होता है, जिस बच्चे की रैंक अच्छी होती है ना, अगर वो ठीक ठाक इंटरव्यू दे आए तो आईओसीएल जैसी कंपनियां डायरेक्टली ले लेती हैं। बेटा ऐसे ये जो फिक्स है रवि, ये ना फिक्स है कि कौन से क्वाड्रेंट में आपका कन्वर्टर ऑपरेट करेगा, ये आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। अगर आप डिजाइन चेंज कर दोगे तो टाइप ही चेंज हो जाएगी, फिर आप ये नहीं कह सकते इट इज अ टाइप ए चॉपर। अगर आप चाहोगे ना किसी और क्वाड्रेंट के लिए तो आपको डिजाइन बदलना पड़ेगा, डिजाइन बदलते के साथ इट विल नॉट बी अ टाइप ए चॉपर। ठीक है, चलो अब ये देखो बेटा कि यहां से अगर देखा जाए ना राइट टू लेफ्ट, तो इट इज अ बूस्ट कन्वर्टर। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि जो टाइप बी चॉपर है, जो टाइप बी चॉपर है, इट इज रिवर्स ऑफ बूस्ट कन्वर्टर। ठीक है, ये याद रखना बेटा। कई लोग टाइप बी और बूस्ट में ना कंफ्यूज कर जाते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये बूस्ट का जस्ट उल्टा है। अब यहां पे क्या होगा ना, इसी वजह से उल्टा होने के कारण वी नॉट विल बी वी एस 1 माइनस डी। ठीक है, वी नॉट विल बी वी एस 1 माइनस डी। तो यहां पे ना डिवाइड नहीं होता 1 माइनस डी से, क्योंकि सोर्स और लोड एक्सचेंज कर दिए गए हैं, तो यहां पे आप मल्टीप्लीकेशन देखते हो। अब सर क्वाड्रेंट कैसे जज करेंगे इसका? बेटा सबसे पहले सोचो ना, अगर स्विच ऑन हो गया, अगर आपका स्विच ऑन हो गया तब क्या होगा? स्विच ऑन हो जाने से ये जो बैटरी है ना, ये करंट ऐसे देना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ये बैटरी आपको करंट लेफ्ट में देना स्टार्ट कर देगी जब आप स्विच ऑन करोगे। तो यानी यहां पे आई नॉट कैसा आने वाला है बच्चों? यहां पे आई नॉट आने वाला है नेगेटिव, और वी नॉट हो जाएगा स्विच ऑन होते ही 0। अच्छा सर, अगर डायोड ऑन होगा बेटा, डायोड अगर ऑन होगा तो डायोड के अनुसार करंट की डायरेक्शन देखिए जरा, कैसे देगा? डायोड भी तो लेफ्ट में ही लेके जाएगा ना करंट, सोच के देखो, डायोड ऐसे ही तो लेके जाएगा भाई लेफ्ट में करंट को। अगर डायोड लेफ्ट में लेके जाएगा करंट को, यानी आई नॉट फिर भी नेगेटिव रहा, लेकिन डायोड ऑन होने से Vs और V नॉट बराबर आ गया, Vs और V नॉट बराबर आ गया। हाँ बेटा, डिजाइन फिक्स रहता है, जो साइंटिस्ट ने बना दिया अब हम वही यूज करते हैं।
तो यहाँ पे V नॉट इज इक्वल टू VS, बट I नॉट अभी भी नेगेटिव आ गया। यानी V नॉट अभी भी बेटा पॉजिटिव या जीरो हो सकता है, लेकिन I नॉट नेगेटिव है। I नॉट नेगेटिव होने का मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में V नॉट पॉजिटिव, I नॉट नेगेटिव, तो यहाँ पावर नेगेटिव है। यानी चॉपर मोटर को पावर नहीं देगा, बल्कि मोटर चॉपर को पावर देगी। इसका मतलब है इट विल बी एक्चुअली वर्किंग इनसाइड ब्रेकिंग मोड। किस में काम करेगा भाई? ब्रेकिंग मोड के अंदर। ठीक है, तो ये ब्रेकिंग मोड के अंदर काम करने वाला है, नॉट इन द मोटरिंग मोड। तो इसीलिए क्या कहते हैं, टाइप ए जो है मोटर को चलाने के काम में आता है, और टाइप बी जो है मोटर को रोकने का काम किया करता है। अब भाई अगर मैं ये चाहूं सर मुझे तो दोनों चाहिए ना, मैं ऐसा थोड़ी है मोटर चलाऊंगा तो चलाते ही रहूंगा, या रोक लूंगा तो रोके ही रखूंगा, मैं चलाऊंगा भी और मैं रोकूंगा भी। तो अब ये मैं कैसे मुमकिन कर सकता हूं कि सर मैं मोटर को चला भी पाऊं और स्टॉप भी कर पाऊं? अच्छा, दूसरी बात ये है ना बच्चों, यहाँ पे करंट नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सी ब्रेकिंग हो रही है आपकी? रीजनरेटिव ब्रेकिंग। जब मोटर डीसी मोटर उल्टा करंट देने लगती है ना, तो इट स्टार्ट्स टू बिहेव एज अ जनरेटर, एंड दिस वन इज कॉल्ड एज रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। अब यहां पे क्या होगा बच्चों, अगर आपको दोनों फंक्शनैलिटी चाहिए तो आप आ जाएंगे किसके ऊपर? आप आ जाएंगे टाइप सी के ऊपर। ये जो टाइप सी होता है ना, इट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप ए एंड टाइप बी। अगर आप ये सोचो कि सर आपने तो स्विच दिखा रखे हैं, आपने डिवाइस नहीं दिखाई, तो मैं आपको ये भी बता दूं बेटा, यहाँ पे जो डिवाइस यूज होती है ना, दैट इज अ फुली कंट्रोल्ड स्विच, जस्ट लाइक अ मॉसफेट, बीजेटी और अ IGBT। इस टाइप की स्विच यूज करते हैं। रीजनरेटिव में सी यूज होता है। अभी बताता हूं बेटा सी के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। अब यहां पे देखो ना बेटा, सी के अंदर, अब सी के अंदर अगर आप देखें, यहां से ऐसे ये स्विच आया, फिर ऐसे ये डायोड आया, और ये आपका बैटरी आ गई। तो ये जो पूरा सर्किट है, ये जो सर्किट आपके सामने स्क्रीन पे ग्लो कर रहा है, दैट इज द सर्किट ऑफ अ टाइप ए चॉपर। ठीक है, यानी यहां पे अगर बात की जाए ना, तो CH1 और फ्री व्हीलिंग डायोड ये मिल करके बनाते हैं ना टाइप ए चॉपर। सोर्स के साथ एक स्विच और फिर लोड के अक्रॉस एक फ्री व्हीलिंग डायोड। अब अगर सर उल्टा देखें, CH2 और दूसरे डायोड को देखें, जरा देखो यहां पे अगर आप देखें डायोड, फिर बेटा ऐसे CH2 और फिर इस टाइप से बैटरी, तो बैटरी के अक्रॉस स्विच लगा हुआ है। अब अगर आप ये सर्किट देखोगे कि ना, सोर्स के साथ डायोड आ रहा है, बैटरी के अक्रॉस स्विच है, देन इट इज बेसिकली योर टाइप बी चॉपर। तो इसका मतलब है CH2 और D2 मिलके बना रहे हैं टाइप बी चॉपर। तो बेटा यहां पे क्या हुआ ना, यहां पे आपको दोनों फंक्शनैलिटी मिल सकती है, ए भी और बी भी। करेक्ट है। अब ए वाला अगर चलाओगे CH1 और D1, या CH1 और फ्री व्हीलिंग डायोड, तो मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी यहां पे मोटरिंग मोड भी हो सकता है। और अगर इसके अंदर बी वाला चलाओगे CH2 और D2, तो क्या मिलेगा? रीजनरेटिव ब्रेकिंग। क्या मिलेगा? रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक है, बात क्लियर हो गई भाई? अगर ये बात आपको बेटा अच्छे से क्लियर हो गई, तो दैट इज आपको ये पता रहना चाहिए। देखो इस पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा कभी टाइप सी पे, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो टाइप ए या टाइप बी पे आएगा, क्योंकि टाइप ए जो है बक कन्वर्टर है, और टाइप बी जो है ना बूस्ट का जस्ट उल्टा है। लेकिन टाइप सी के अंदर ए और बी दोनों आ जाते हैं, तो इस पे आपको न्यूमेरिकल फेस करने की जरूरत नहीं है। यहां पे बस आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए, और क्वाड्रेंट निकालना सीख लोगे तो ईजी है बेटा। ठीक है, अब आ जाओ भाई टाइप डी पे। अब सर टाइप डी में क्या होता है? टाइप डी के अंदर बेटा यहां पे अगर देखा जाए, तो ये आपका V नॉट का पोलैरिटी दिखा रखा है, और ये आपका I नॉट का। अब देखो मेरे बच्चों, अगर यहां CH1 और CH2 चलते हैं, ध्यान से देखना, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हुआ, फिर CH2 की मदद से नेगेटिव कनेक्ट हुआ। जरा ये रास्ता देखो, CH1 और CH2 अगर आप ज्वाइन करते हो, ऑन करते हो, तो V नॉट का पॉजिटिव टर्मिनल VS के पॉजिटिव टर्मिनल से लग रहा है, ये वाला रास्ता देखो। ठीक है, और VS का नेगेटिव टर्मिनल V नॉट के नेगेटिव टर्मिनल से लग रहा है, यानी V नॉट तो हो गया VS। अब जो हमारा करंट है ना बेटा, करंट भी ऐसे ही जाएगा, सप्लाई से ऐसे होते हुए निकल जाएगा करंट,
इस टाइप से। तो आई नॉट पॉजिटिव आएगा और वी नॉट और वी एस बराबर आएंगे, वी नॉट और वी एस बराबर आएंगे। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि जब CH1 एंड CH2 ऑन, तब क्या होता है, V नॉट इज एक्चुअली इक्वल टू वी एस एंड आई नॉट इज एक्चुअली ग्रेटर देन 0। आई नॉट क्या आता है, पॉजिटिव। अब मेरे बच्चों अगर यहां पे डायोड्स काम करते, अगर यहां पे डायोड काम करते D1 एंड D2 ऑन, तब क्या होता, तब देखो यार जरा, V नॉट का ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये सप्लाई के ऐसे पॉजिटिव से जुड़ता। देखो V नॉट का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो डायोड के थ्रू सप्लाई के पॉजिटिव से जुड़ता, और जो V नॉट का पॉजिटिव टर्मिनल है वो सप्लाई के नेगेटिव से जुड़ता। अगर पॉजिटिव वाला नेगेटिव से जुड़ रहा है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ रहा है, यानी कि V नॉट विल बी माइनस वी एस। भाई कोई प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दो कमेंट के अंदर, और ये चैनल के होम पेज पे आती है ना बेटा, लक्ष्य बैच के अंदर ये प्लेलिस्ट, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया हमको। अब ये इसके बाद क्या होगा बेटा, आई नॉट की अगर बात करें, अब आप जानते हो ना कि डायोड जो करंट लेके जाता है दैट इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो डायोड देखो ऐसे करंट लेके जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। तो आई नॉट आपका बेटा पॉजिटिव ही आ रहा है इस कंडीशन में भी, अगर आप ध्यान से देखें आई नॉट यहां पे राइट में ही जाने वाला है, तो आई नॉट आएगा पॉजिटिव। यानी मेरे बच्चों यहां पे वी नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन आई नॉट इज पॉजिटिव। आई नॉट अगर पॉजिटिव है जबकि वी नॉट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, देन इट कैन ऑपरेट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पे अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पावर निकालोगे ना तो पावर विल बी नेगेटिव, तो ये वाला रीजन भी क्या होता है, ब्रेकिंग। तो देखो टाइप सी और टाइप डी दोनों टू क्वाड्रेंट चॉपर हैं, लेकिन टाइप सी करता है फर्स्ट और सेकंड में और टाइप डी करता है फर्स्ट एंड फोर्थ के अंदर ऑपरेट। हैं दोनों ही टू क्वाड्रेंट, बट दोनों के क्वाड्रेंट अलग अलग हैं, ठीक है भाई। चलो अब लास्ट आता है ना बेटा टाइप ई। टाइप ई की खासियत होती है इट इज अ फोर क्वाड्रेंट चॉपर। कैसा है ये सर, ये है फोर क्वाड्रेंट चॉपर, यानी कि ये चारों के चारों क्वाड्रेंट में आपको ऑपरेशन दिखाएगा। कैसे, अब देखो सबसे पहले ना बच्चे अगर CH1 और CH2 की बात करें, CH1 एंड CH2, तो यहां पे क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा। यहां पे ऐसे करंट फ्लो करेगा बेटा, और पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ेगा, नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ेगा, यानी वी नॉट आएगा वी एस, ठीक है, वी नॉट आएगा वी एस और आई नॉट आएगा पॉजिटिव। वी नॉट आएगा वी एस, आई नॉट आएगा पॉजिटिव। अब वहीं बेटा अगर एंटी पैरेलल डायोड ऑन कर दो, देखो किसी भी डिवाइस का अगर एंटी पैरेलल डायोड ऑन करते हो ना, तो एंटी पैरेलल डायोड कभी वोल्टेज नहीं बदलता क्योंकि पैरेलल ही कनेक्टेड है। पैरेलल में वोल्टेज तो हमारी सेम आती है ना, लेकिन एंटी पैरेलल डायोड करंट को पलट देता है। क्या करता है, हमेशा करंट को पलट देता है। तो देखो यहां से कैसे आता है करंट, तो इस टाइप से आता है भाई। यहां से करंट आपका आता है ऐसे, तो यानी कि आई नॉट की डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव। आई नॉट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी नॉट तो अभी भी वी एस ही है, लेकिन आई नॉट हो गया नेगेटिव। अच्छा सर, अब देखो बेटा CH2 और CH1 देखो, CH2 और CH1 कैसे कंडक्ट करेंगे, ऐसे लेके जाएंगे, करंट आपका नेगेटिव आएगा, और देखो माइनस को प्लस से जोड़ेंगे और प्लस को माइनस से, यानी CH1 और CH2 के केस में करंट भी रिवर्स हो रहा है। करंट आपका ऐसे जा रहा है भाई, ऐसे करंट आपका ऐसे जा रहा है उल्टी डायरेक्शन में, और आपका वोल्टेज के टर्मिनल भी रिवर्स हो गए हैं, ठीक है। CH, अच्छा ये 4 होगा, CH2
एंड CH3, वोल्टेज के टर्मिनल पलट गए भाई एंड I0 ऑल्सो बिकम्स नेगेटिव। अब इसके बाद D2 एंड D3 ऐसे जाएगा, देखो डायोड के थ्रू। तो करंट तो सही डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन ये भी पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ रहा है और नेगेटिव को पॉजिटिव से, यानी करंट तो पॉजिटिव ही है, लेकिन V0 इज माइनस VS, I0 इज पॉजिटिव। अब बेटा अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाना चाहूं, ठीक है, तो मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि चारों क्वाड्रेंट कवर हो जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे CH1 एंड CH4, फिर वोल्टेज सेम करंट रिवर्स यानी एंटी पैरेलल डायोड। एंटी पैरेलल डायोड का काम क्या है? वोल्टेज सेम डायरेक्शन में रखना लेकिन करंट को रिवर्स कराना। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में CH2 एंड CH3, फोर्थ के अंदर D2 एंड D3। अब बेटा मैं पता है आपको क्या बताता हूं कि यहां पे जो है ना पावर पॉजिटिव आती है स्विचेस के कारण, चाहे V0 I0 दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। इसे हम कहते हैं रिवर्स मोटरिंग, यानी मोटर जैसे गाड़ी को बैक में ले रहे हो, उल्टी जा रही है मोटर। और दूसरे को हम कहते हैं फॉरवर्ड मोटरिंग। क्या बोलते हैं भाई? फॉरवर्ड मोटरिंग। तो हैं दोनों मोटरिंग ही, क्योंकि पावर तो आपकी चॉपर से मोटर के अंदर जा रही है, लेकिन एक मोटर को आगे की तरफ घुमा रहा है तो एक मोटर को पीछे की तरफ घुमा रहा है। एक में अगर मोटर क्लॉकवाइज घूमेगी तो दूसरे में घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब बेटा ये जो D1 D4 हैं ये आपके लिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग का काम करेंगे फॉर फॉरवर्ड मोटरिंग, और D2 D3 हैं दे विल वर्क एज अ रीजनरेटिव ब्रेकिंग फॉर रिवर्स मोटरिंग। बट पता है इसको क्या कह देते हैं? इसको कहते हैं रिवर्स ब्रेकिंग। सर ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो यार यहां पे ना करंट तो एकदम से रिवर्स नहीं हो सकता। सर करंट क्यों नहीं रिवर्स हो सकता एकदम से? क्योंकि बेटा इंडक्टर है। तो जब हमें मोटर पे ब्रेक लगाना होता है तो हम क्या करते हैं ना, रिवर्स मोटरिंग में करंट नेगेटिव है, तुरंत इसका V0 पलट देते हैं। ठीक है, तुरंत इसका V0 पलट देते हैं। V0 अगर पलट दोगे तो करंट सेम रहेगा लेकिन पावर का फ्लो रिवर्स, तो मोटर चलने की जगह ब्रेक हो जाएगी, और इसको कहते हैं फॉरवर्ड ब्रेकिंग। समझ रहे हो ना? इंडक्टर के कारण यू कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट इंस्टेंटली। तो अगर मोटर पे ब्रेक लगाना है तो एक्चुअली मोटर से पावर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, मोटर से पावर निकालनी पड़ेगी। तो मोटर से पावर निकालने के लिए आपको पावर का फ्लो उल्टा करना है। I0 तो चेंज नहीं कर सकते, V0 चेंज करोगे। पावर पॉजिटिव है विनय, लेकिन क्या होता है ना, वोल्टेज रिवर्स कर देने से या करंट रिवर्स कर देने से मोटर का टॉर्क पलट जाता है, क्योंकि टॉर्क जो होता है डीसी मोटर में वो IF इंटू IA के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर IA आपका पलट गया तो टॉर्क रिवर्स हो गया, अगर टॉर्क रिवर्स हो गया तो मोटर विल रोटेट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है भाई रवि, क्लियर हुआ भाई? क्या होगा? फॉरवर्ड मोटरिंग में कुछ नहीं है, करंट पॉजिटिव है तो टॉर्क पॉजिटिव आएगा, रिवर्स मोटरिंग में करंट नेगेटिव है तो टॉर्क नेगेटिव आएगा। तो दोनों ही सूरतों में क्या होगा, एक में मोटर आगे की तरफ जाएगी तो एक में पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये ऑल फोर क्वाड्रेंट में ऑपरेट करता है। अब सर ये क्या होता है आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल? बेटा यहां पे हम क्या कहते हैं, V0 इज अ फंक्शन ऑफ ड्यूटी साइकिल। करेक्ट, ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला होता है T ऑन बाय T या फिर T ऑन इंटू F। तो मैं कहता हूं अगर मेरे को ड्यूटी साइकिल कंट्रोल कर लूं तो मैं V0 को कंट्रोल कर सकता हूं, राइट? अगर मैं ड्यूटी साइकिल कंट्रोल कर लूं तो आई कैन कंट्रोल V0। और ड्यूटी साइकिल कंट्रोल करने के दो रास्ते हैं, या तो आप T ऑन को कंट्रोल करो या तो फ्रीक्वेंसी को। इसीलिए ना बेटा यहां पे पहला मेथड आता है, क्या आता है यहां पे? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, या फिर और इसको बोलते हैं TRC, टाइम रेशो कंट्रोल।
तो यहां पे क्या करते हैं ना, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख के टी ऑन को बदलते हैं। ठीक है, यहां पे क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख के टी ऑन को वेरिएबल किया जाता है। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। ये इसलिए बेटा, अगर कहीं पे ये नाम नजर आए क्वेश्चन के अंदर तो समझ जाना कौन कांस्टेंट है और कौन वेरिएबल है। दूसरा होता है ना बेटा फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। दूसरा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। तो यहां पे क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी वेरी करते हैं, जबकि पल्स विड्थ यानी टी ऑन रखते हैं फिक्स। तो यहां पे टी ऑन रहता है कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी रहता है वेरिएबल। ठीक है, टी ऑन कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी इज वेरिएबल। हाँ बेटा, कोशिश करूंगा आयुष, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टेक इट। अगर मेरा हेल्थ सही रहा तो मैं बिल्कुल कराऊंगा, बट चिंता ना करो, अगले हफ्ते में ना मैं आपके सारे क्वेश्चन निपटा दूंगा, मशीन के जितने भी सेशन पेंडिंग है नेक्स्ट वीक में सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगले हफ्ते आपकी मशीन की क्वेश्चन सीरीज वाइंड अप कर देंगे। हाँ भाई, अब जरा क्वेश्चन देखें। फॉर द टाइप ए चॉपर फीडिंग अ आरएलई लोड, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर ड्यूटी साइकिल for which average current of freewheeling diode would be maximum. Assume constant load current. अब ये कह रहा है भाई कांस्टेंट लोड करंट है, ध्यान से सुनिएगा, आई नॉट इज कांस्टेंट। अब टाइप ए चॉपर तो बक कन्वर्टर ही है ना बेटे, तो आप क्या जानते हो, डायोड का एवरेज करंट होता है 1 माइनस डी आई नॉट। ठीक है, अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, आई नॉट को अगर आप चाहो डी वी एस बाई आर लिख सकते हो। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम आईडी एवरेज आपको ना ड्यूटी साइकिल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा d माइनस डी स्क्वायर को। तो 1 माइनस 2d इज 0, जिसका मतलब ड्यूटी साइकिल इज 0.5। समझ में आया कैसे आएगा आंसर? अब देखो बहुत सारे बच्चे ना अगर यहीं तक करते तो वो क्या कहते, सर ड्यूटी साइकिल 0 रख दो, आई नॉट के बराबर आ जाएगा। अरे ड्यूटी साइकिल 0 रख दी बेटा तो आई नॉट ही 0 हो जाएगा, काहे के लिए आई नॉट के बराबर आएगा, क्या करोगे उसका? ठीक है, अगला देखो, अ डीसी मोटर ऑपरेटेड फ्रॉम टाइप ए चॉपर इज स्विच टू टाइप बी चॉपर, हाउ डज द मोटर ऑपरेट व्हेन ए एंड बी आर इन ऑपरेशन रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन आज मैंने आपको परमाणु बैच में भी कराया था, लेकिन सिंस कि आप लोग परमाणु बैच में आते नहीं हो तो ये वाले क्वेश्चन में देखो, टाइप ए में मोटरिंग होता है, अभी मैंने आपको बताया टाइप बी में क्या आता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो देख रहे हो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। अ चॉपर इन विच करंट रिमेन पॉजिटिव बट वोल्टेज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसा कौन सा चॉपर है जिसके अंदर करंट पॉजिटिव रहता है लेकिन वोल्टेज नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है? बताओ भाई क्या आएगा? सी, टाइप डी चॉपर। ये किस क्वाड्रेंट में ऑपरेट करता है? फर्स्ट एंड फोर्थ। तो इसके अंदर आई नॉट पॉजिटिव रहता है लेकिन वी नॉट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। बहुत ही बढ़िया शुभम, कीप इट अप बेटा। नेक्स्ट, अ टाइप सी चॉपर कैन ऑपरेट इन, कौन से क्वाड्रेंट में ऑपरेट करता है भाई टाइप सी? फटाफट आंसर आना चाहिए, इसमें कोई दिमाग वाला काम नहीं है। बताओ कौन से क्वाड्रेंट में ऑपरेट करता है बेटा, बोलो भाई। टाइप सी चॉपर कैन ऑपरेट इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, क्लियर? ए, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट भाई, फॉर टाइप ई चॉपर ऑपरेटिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज आउटपुट वोल्टेज? बताओ भाई, वी नॉट का एक्सप्रेशन क्या होगा अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑपरेट करे? बोलो भाई क्या होगा? आंसर विल बी ए। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वी नॉट विल बी इक्वल टू वी एस। क्लियर हुआ? वी नॉट विल बी इक्वल टू वी एस। तो बेटा इसके अंदर इतना ही है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, मंडे से स्टार्ट करेंगे आपके लिए थायरिस्टर कम्यूटेशन।
तो इतने क्या है ना, आप लोग अपना रेक्टिफायर और चॉपर के क्वेश्चन बढ़िया से लगा लो। अब आप पीवाईक्यू लगा सकते हो, क्योंकि गेट के अंदर ना मेजरली इतना ही पोर्शन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और जो बच्चे देखो प्लस पे नहीं है, उनको मैं कहूंगा प्लस पे आ जाओ, क्योंकि बेटा 8 सितंबर से पावर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 1000 से ज्यादा क्वेश्चन लगवाए जाएंगे और ऑल एग्जाम्स के लिए होगा ये। तो यहाँ पे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको बेनिफिट होने ही वाला है। थ्योरी, न्यूमेरिकल सब तरह के क्वेश्चन कराऊंगा। और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात है ना, लाइव क्लासेस में आप मुझसे लाइव इंटरेक्ट कर पाओगे, कॉल पे बात कर पाओगे, तो आपके सारे कंसेप्ट नेक्स्ट लेवल पे क्लियर होंगे। चॉपर में कितना लेक्चर और होगा, 5 या 6 लेक्चर होगा बेटा। यहाँ पे देखो बेटा, क्रैश कोर्सेज भी आने वाले हैं, हर संडे टेस्ट होता है। मेरी क्लासेस में मैं डेली असाइनमेंट दूंगा। आज का डाउट फीचर आ चुका है, जिसके अंदर आपके हर डाउट का वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ आप गेट, ईएससी, पीएसयू सबकी तैयारी कर सकते हो। बट अगर और ऊंची उड़ान भरनी है तो आइकॉनिक के लिए जाओ, वहां मिलेगा पर्सनल कोच, जो पूरा ना स्टडी प्लानर बनवाएगा। टीचर्स आपको गाइड करेंगे इन द स्टडी बूस्टर सेशन, टेस्ट एनालिसिस मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, और बच्चों एक डेडिकेटेड टीम आपके पास रहेगी ना, जो आपके सारे डाउट क्लियर करती है। तो यहाँ पे अगर आप कोड लगाते हो अंकित ईएससी, तो आपको इमीडिएटली मिलेगा 10% का डिस्काउंट, और आप आ जाओगे मेरी पर्सनल गाइडेंस में, ठीक है। अदर देन दैट बेटा, इंजीनियरिंग सेफ्टी का कोर्स शुरू हो गया। जिन लोगों का भी सपना है ऑफिसर कहलाने का, जल्दी से ईएससी 22 की तैयारी स्टार्ट कर दो। सौरभ पांडे सर, इंडिया के सबसे बड़े जीएस एजुकेटर, ने जीएस का कोर्स स्टार्ट कर दिया है। कम्यूटेशन बेटा मंडे से स्टार्ट होगा, और सिद्धार्थ सर ने साथ के साथ स्टार्ट कर दिया सिग्नल एंड सिस्टम। जिनको भी सिग्नल में दिक्कत आती है, मैं जानता हूं इलेक्ट्रिकल वालों को ज्यादा दिक्कत आती है, तो जल्दी से ज्वाइन कर जाओ। ईसी AIR 1 से पढ़ने का मौका आपको मिल रहा है। और भाई अगर असली पावर चाहिए तैयारी में, तो आ जाओ मेरे पावर सिस्टम पे। 8 सितंबर से सुबह 7 बजे डेली 3 घंटे की क्लास होगी। 19 अक्टूबर को मैं इसे वाइंड अप कर दूंगा, तो काफी कम टाइम में मोर देन 100 आवर्स का कंटेंट आपको दिया जाएगा, और इसके अंदर 1000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको लगवाए जाएंगे, ठीक है। और इस संडे मेगा कॉम्बैट देना ना भूलें, जहां आप जीत सकते हो अट्रैक्टिव प्राइजेस लाइक आईपैड, फिटबिट, JBL स्पीकर, JBL हेडफोन एंड Amazon गिफ्ट वाउचर। और बेटा कल होने वाला है ना बार्क का मॉक टेस्ट, इसको जरूर देना। 100 क्वेश्चन 120 मिनट, इसके बाद तैयारी आपकी एकदम नेक्स्ट लेवल चली जाएगी। और अगर अनअकैडमी ज्वाइन करने की इच्छा है, तो बेटा 2 ईयर आइकॉनिक के लिए आना, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल कोच मिलता है, तो काफी अच्छे से तैयारी कराता है। वो आपको डेली टारगेट देता है, डेली असाइनमेंट देता है, तो आपकी तैयारी जो है ना सिंक में चलती है। पावर सिस्टम बेटा प्लस पे है, और यहाँ पे आप कोड लगा सकते हो अंकित ईएससी, जिससे मिलेगा इमीडिएट 10% डिस्काउंट, एंड यू विल कम अंडर माई पर्सनल गाइडेंस। तो यहां से अंकित ईएससी कोड से आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में आ जाओगे, और इससे आपको क्या फायदा होगा कि आपको जब कभी मेरी जरूरत पड़ती है, आई विल बी अवेलेबल, एंड वी टुगेदर विल मेक श्योर कि आप बेस्ट रैंक लेके आओ। और अमाउंट देख के मत घबराओ, ये अमाउंट आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो, या अनअकैडमी से एजुकेशन लोन की फैसिलिटी भी ले सकते हो। और बेटा अगर नहीं अफोर्ड कर पाओ, तो आप प्लस पे आ जाओ 2 ईयर्स के लिए। यहाँ पे भी आप कोड लगा सकते हो अंकित ईएससी, जिससे मिलेगा इमीडिएट डिस्काउंट, और आप आ जाओगे मेरी पर्सनल गाइडेंस में, ठीक है। तो यहां से फायदा क्या होगा कि यहाँ पे बस आपको ना सेल्फ स्टडी में मदद नहीं की जाएगी, बाकी क्लासेस कंटेंट सब बराबर रहेगा, बस आपको सेल्फ स्टडी खुद से करनी पड़ेगी। देयर विल बी नो कोच। और ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, कोई भी क्वेरी होती है तो यहाँ मैसेज कर दिया करो यार, बेहिचक होकर के। और ये है टेलीग्राम चैनल, जहां हो रही है डेली क्विजेस, तो क्विजेस का पार्ट बनो, मचाओ, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और कंसेप्ट बिल्डिंग भी होगी। एंड एट लास्ट, अगर हमारे वीडियो में कुछ भी लगे विच इज ऑफेंसिव टू अ पर्सन, विच इज इनअप्रोप्रिएट, किसी के लिए बारे में कुछ गलत बोला हो, तो आप प्लीज उसे रिपोर्ट कीजिए। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर सही निकला तो आपको रिवॉर्ड किया जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगा। फिर हम मिलेंगे मंडे को सेम टाइम सेम प्लेस, और हम डिस्कस करेंगे कम्यूटेशन सर्किट, ठीक है। तब तक बच्चों अपनी मेहनत में जान डाले रखना। कल फिर मिलूंगा किसी और सेशन के साथ, लेकिन ये ध्यान रखना आज शाम 7:30 बजे आपके लिए बढ़िया लॉन्च होने वाला है, तो उस इवेंट को जरूर अटेंड करना, पूरी टीम उसके अंदर रहेगी। थैंक यू एवरीवन।